तो अगर आप इस्तांबुल आना चाहते हो, तुर्की में आना चाहते हो, जॉब्स के लिए आना चाहते हो, तो आज हम बात करेंगे कि यहाँ की जॉब सेक्टर कैसा है, मार्केट कैसी चल रही है, सैलरीज वगैरह क्या मिल रही हैं, काम वगैरह कैसा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मोस्टली लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि विजिट वीज़ा लेके ही आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे तो इलीगल इंटर हो जाते हैं दूसरे वे से, तो उनको भी जॉब मिल जाती है, काम वो भी कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन वो छुप छुपा के ही करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे लीगल वे से आते हैं, लीगल वीज़ा लेके आते हैं, उनको टीआरसी मिल जाती है 1 से 1.5 महीने में। टीआरसी पे मैंने बाय द वे एक वीडियो बनाई, आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, कैसे टीआरसी लेनी है। तो अब हम बात करेंगे टीआरसी मिल गई और अब आपने जॉब कैसे करनी है, ठीक है। इसमें दो ऑप्शंस हैं, यहाँ तो आप कोई वर्क परमिट ले लें या फिर आप टीआरसी ले लें, दोनों के साथ आप काम यहाँ कर सकते हैं और लोग कर भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा होता है वो चेक करते हैं, लेकिन कोई इतना कुछ बोलते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे टीआरसी पे ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा है कोई इतनी खास चेकिंग वैकिंग नहीं है, ठीक है, वो हाँ मतलब इतना नहीं है, सख्ती नहीं है, तो लोग आके टीआरसी पे काम करते हैं। वर्क परमिट का मैंने बंदों से पूछा था कि भाई अगर तुर्की का वर्क परमिट प्रॉपर लेके कोई बंदा काम करना चाहे तो उसके लिए क्या तरीकाकार है। तो सबसे पहले तो मुझे बताया गया कि वर्क परमिट मिलता ही नहीं है, अगर मिलता है तो 20 से 25 हज़ार लीरा का वर्क परमिट मिलता है, ठीक है जी। जी हाँ, वर्क परमिट जो है यहाँ पे बहुत महंगा है, ठीक है, और मिलता भी है तो बहुत मुश्किल से मिलता है, 20 से 25 हज़ार लीरा में, ठीक है। तो वो वो अगर आप ले लेते हैं तो उसमें वो रिन्यूअल भी होते रहते हैं और उसके साथ फिर आगे आगे आपकी पीआर और सारा आप नेशनलिटी की तरफ, पासपोर्ट की तरफ जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर वर्क परमिट पे काम करते हैं तो। साथ साथ आपको लैंग्वेज वगैरह भी आप सीख जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो टीआरसी का ये होता है ऑप्शन, अगर आप इस पे रहोगे तो फिर आप जो है पीआर की तरफ या नेशनलिटी की तरफ, सिटीजनशिप की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि अभी आपको पता है कि लीरा की वैल्यू थोड़ी सी डाउन हुई है। तो मिनिमम इन्होंने एक जो टारगेट सेट किया है कि कोई भी सेक्टर है, हर बंदा जो है मिनिमम जो सैलरीज हैं वो 4200 लीरा हर बंदे को, हर एम्प्लॉय को दे। लेकिन अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, 4200 या इससे ऊपर जिसके पास तो वर्क परमिट है, ठीक है, जिसके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, जिसको लैंग्वेज आती है, काम आता है। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो 6000 लीरा, 8000 लीरा, मैं ऐसे लोगों को भी मिला हूँ जो अच्छी सैलरीज में, क्योंकि उनके पास वर्क परमिट है, स्किल्स हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस है अपने फील्ड से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनको, जो नहीं आ जाते हैं, टीआरसी ले लेते हैं आके, और लैंग्वेज भी नहीं आती और कोई ख़ास स्किल्स भी नहीं होता। तो फिर क्या होता है कि स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारे इंडियन या पाकिस्तानी, इंडियन तो खैर बहुत कम है यहाँ पे मैंने देखे हैं, ज़्यादातर मैंने पाकिस्तानीज देखे हैं या नेपाल या बांग्लादेश से लोग देखे हैं। तो अगर आप यहाँ पे आके जॉब करोगे, अगर आपको यहाँ पे लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर ज़्यादातर चांसेस हैं कि आप अपने किसी भी देसी बंदे के साथ ही काम करोगे। हो सकता है पाकिस्तानी होगा या इंडियन होगा या कोई, तो मतलब देसी बंदों के साथ काम करोगे तो फिर सैलरीज भी आपको कम ही मिलेंगी, क्योंकि उनको पता होता है कि आप एक तो नए हो, आपको काम भी खास नहीं आता, या आता भी है तो लैंग्वेज नहीं आती होगी। तो ऐसे लोग भी हैं जो कम सैलरीज पे भी काम कर रहे होते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट ने टारगेट सेट किया है कि आपने 4200 सैलरीज कम से कम देनी है, बट ऐसे लोग भी हैं जो मतलब 3000 2500 लीरा पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है ना, उनको लैंग्वेज नहीं आती, उनके कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम में, तो वो नए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग भी हैं जो 2500 से 3000 लीरा में भी काम कर रहे हैं, वो टीआरसी वाले जो है उनकी बात कर रहा हूँ। खैर ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो मल्टीपल काम कर रहे होते हैं, हो सकता है कि वो ज़्यादा भी कमाते हों, ठीक है, बट एवरेज जो है वो 2500-3000 लीरा ही कमाते हैं, जिससे अच्छा इसमें जो मेन जो एक्सपेंस होते हैं एक बंदे के, जो अगर शेयरिंग में रह रहा है तो 500 से 600 लीरा से ज़्यादा उसके एक्सपेंस नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती हैं, कपड़े वगैरह भी तो काफ़ी सस्ते हैं, ठीक है। तो 500 से 600 लीरा जो है अगर एक बंदे का मंथली एक्सपेंस होगा जो शेयरिंग में रहेगा और मैस वैस खाना पीना घर पे करेगा, 500 से 600 लीरा या मैक्स 700 लीरा से ज़्यादा के एक्सपेंस नहीं है, तो बाकी जो है वो सेविंग होती है, ठीक है। तो वो मतलब इस तरह भी लोग कर लेते हैं। ये तो मैंने देखे हैं, एक दो से मिला हूँ, तो वो तो कहते हैं कि हमें यहाँ पे काम करने का कोई फ़ायदा नहीं बनता, क्योंकि इनकी करेंसी और इनकी करेंसी आलमोस्ट कम ही है, सैलरीज जो यहाँ मिलती है वो वहाँ भी मिलती है। तो इंडियंस तो इतने नहीं होते, लेकिन पाकिस्तानीज हैं जो यहाँ पे आके काम कर लेते हैं, क्योंकि तो बस यही है, आपके पास ऑप्शन हैं। अभी फ़िलहाल तो लीरा की जो पाकिस्तानी रुपीज़ में जो वैल्यू चल रही है वो 13 से 14 रुपये चल रही है।
आगे चल के हो सकता है मार्केट स्टेबल हो जाए, तो हो सकता है लीरा की वैल्यू बढ़ भी सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल कम है। आने वाले आ भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, ठीक है। वही बात होती है, चादर देख के पाँव पिलाना पड़ता है। जितनी आपकी अर्निंग होगी उसी हिसाब से आप चलोगे तो आप मैनेज कर सकते हो। अगर आप अपने एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ा लोगे तो फिर मुश्किल है। बाकी वही है, टीआरसी मिल जाएगी, आप आएँ, आके अपना काम करें, लीगल वेज आते हैं, इजीली वीज़ा भी मिल जाता है, आप आएँ और आके काम करें और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ पे काम करके पैसा जमा करें, और यहाँ से अगर आप आगे की कोई सेटिंग बना के आगे निकल सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसे भी कर रहे हैं, आप आके टीआरसी ले सकते हैं और आके उस पर काम भी कर सकते हैं। उसी टीआरसी पे आपको इंश्योरेंस वगैरह भी मिल जाती है और आप यहाँ पे लीगली आ जा सकते हो, मल्टीपल टाइम काम कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, ठीक है। और दूसरा ये है कि वर्क परमिट अगर लेना है तो वो भी ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है और थोड़ा सा मुश्किल ही मिल जाता है। लेकिन अगर वो मिल जाता है तो उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं, क्योंकि उसकी भी आपको आगे आपको पीआर मिल जाती है, सिटीजनशिप की तरफ 5-6 साल में आप चले जाते हो तो आपको जो है सिटीजनशिप भी मिल जाती है। टर्किश पासपोर्ट भी आपको मिल सकता है 5-6 साल बाद अगर आप पीआर की तरफ जाते हो तो। उसमें भी एक वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे कि बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ पे आते हैं हमारे पाकिस्तानी, वो रियल स्टेट में इन्वेस्ट करके जो है वो टीआरसी जो है पीआर ले लेते हैं, पासपोर्ट ले लेते हैं। तो इन टॉपिक पे भी बात करेंगे। तो आज के लिए फ़िलहाल यही है कि अगर आप आना चाहते हो तो जॉब मार्केट ये चल रही है। अच्छा, यहाँ फैक्ट्रीज़ भी हैं, जूतों की फैक्ट्रीज़ हैं, कपड़ों की फैक्ट्रीज़ हैं, ये हैंड बैग्स होते हैं जो इनकी, मतलब यहाँ पे मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, तो काम मिल जाता है, काम का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सैलरीज कम है, ठीक है। और साथ ये है कि आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, कोशिश करें लैंग्वेज सीख लें, और सीख के आएँ तो अच्छा है, नहीं तो फिर आके यहाँ पे आपको आके सीखनी पड़ेगी। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं आती, तुर्किश भी नहीं आती, आप सिर्फ उर्दू बोलोगे या हिंदी बोलोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम फिर हो सकता है। फिर आपको डेफिनेटली किसी ना किसी लोकल के पास तो काम नहीं मिलेगा, फिर आपको कहीं ना कहीं जो देसी बंदे हैं उन्हीं के पास काम मिलेगा, और उसमें फिर ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि सैलरीज आपको कम मिलती हैं, क्योंकि उनको आइडिया होता है कि नया बंदा है तो फिर वो आपका फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लैंग्वेज सीख जाओगे, काम सीख जाओगे, तो उसी तरह आपकी सैलरीज भी बढ़ सकती हैं और आप आगे और बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे देख सकते हो। तो दैट्स इट जी, वीडियो लंबी हो रही है, फिर बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह आप यहाँ पे आके पीआर ले सकते हो या किस तरह जो है पासपोर्ट ले सकते हो। सो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। अपना